दोस्तों, जब भी हम अमेरिका की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें, लॉस एंजल्स के चमकदार सड़कें और आधुनिक अमेरिकी शहरों की तस्वीर उभरती है। लेकिन इसी आधुनिक अमेरिका के बीच ऐसे विशाल मंदिरें भी मौजूद हैं जिनके शिखर, नक्काशीदार पत्थर, घंटियों की आवाज और संस्कृत मंत्रोच्चार हजारों किलोमीटर दूर भारत की याद दिलाते हैं। इन मंदिरों में कहीं भगवान श्री राम की पूजा होती है, कहीं भगवान वेंकटेश्वर की, कहीं शिव पार्वती की, कहीं श्री कृष्ण की और कहीं भगवान स्वामी नारायण की। इनमें से कुछ मंदिरों की शुरुआत 1970 के दशक में भारतीय प्रवासियों के छोटे से समूह से हुई थी, जबकि कुछ मंदिरों ने 21वीं सदी में ऐसा भव्य वास्तुकला को जन्म दिया जिसकी तुलना दुनिया के प्रसिद्ध मंदिरों से की जाती है। आज के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम अमेरिका के 10 प्रमुख और विशाल हिंदू मंदिरों की यात्रा करेंगे। तो आइए जानते हैं अमेरिका में मौजूद 10 सबसे बड़े और प्रमुख हिंदू मंदिरों के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 1, बाप स्वामीनारायण अक्षरधाम, रॉबिन्सविले, न्यू जर्सी। दोस्तों, अमेरिका के सबसे प्रभावशाली हिंदू मंदिरों की सूची में सबसे पहले आता है बाप स्वामीनारायण अक्षरधाम, जो न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में अवस्थित है। यह आधुनिक युग में भारत के बाहर बने सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में से एक है और अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। इसका विशाल परिसर लगभग 183 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर का निर्माण कई वर्षों तक चला और इसका मुख्य महामंदिर 2023 में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। इस परियोजना में हजारों स्वयं सेवकों और कारीगरों ने योगदान दिया। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार इसके निर्माण में लगभग 47 लाख घंटे का आर्टिसन और वॉलंटियर लेबर लगा। मंदिर में विशाल मात्रा में मार्बल और लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है और पत्थरों पर अत्यंत बारीक भारतीय नक्काशी की गई है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान स्वामीनारायण और अक्षर ब्रह्मा गुणातीतानंद स्वामी की उपासना बाप्स परंपरा के अनुसार की जाती है। परिसर में नीलकंठ प्लाजा, ब्रह्मा कुंड, वेलकम सेंटर और अन्य सांस्कृतिक सुविधाएं भी हैं। इस परियोजना की कुल निर्माण लागत का एक सर्वमान्य आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। रॉबिन्सविले न्यू जर्सी में फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क सिटी के बीच स्थित क्षेत्र में यह मंदिर अवस्थित है। न्यूयॉर्क सिटी से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास और फिलाडेल्फिया से लगभग 1 घंटे के आसपास यात्रा की जा सकती है। भारत से आने वाले यात्री सामान्यतः न्यूयॉर्क या नीवार्क क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक पहुंचकर वहां से कार, टैक्सी या रेंटल कार के द्वारा मंदिर जा सकते हैं। नंबर 2, बाप श्री स्वामीनारायण मंदिर, चिनो हिल्स, कैलिफोर्निया। दोस्तों, अब चलते हैं कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स। यहाँ पर स्थित है बाप श्री स्वामीनारायण मंदिर और इस मंदिर का उद्घाटन वर्ष 2012 में हुआ था और ये साउदर्न कैलिफोर्निया के प्रमुख हिंदू धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। मंदिर लगभग 20 एकड़ के परिसर में बना हुआ है। इसके निर्माण में राजस्थान का पिंक सैंडस्टोन और इटली का कैरेरा मार्बल इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को भारत में हाथ से तराश कर तैयार किया गया और फिर अमेरिका भेजकर पजल की तरह जोड़ा गया था। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंजीनियरिंग है। चूंकि साउदर्न कैलिफोर्निया भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए मंदिर को 40 बेस आइसोलेटर्स पर स्थापित किया गया है, जिससे भूकंप के दौरान मंदिर की ऊपरी संरचना को जमीन की गति से कुछ हद तक अलग रहने में मदद मिलती है। मंदिर में भगवान स्वामीनारायण, गुणातीतानंद स्वामी, श्री कृष्ण, राधा, श्री राम, सीता, हनुमान तथा शिव पार्वती, गणेश सहित अनेक देवताओं के विग्रह है। मंदिर के निचले हिस्से में हिंदुइज्म के इतिहास, दर्शन और संस्कृति को समझने वाला एग्जीबिशन भी है। मंदिर में लगभग 35,000 इंडिविजुअल स्टोन पीसेज, 122 कार्व्ड पिलर्स और 129 आर्चवेज का उल्लेख मिलता है। लगभग 900 वॉलंटियर्स ने निर्माण में योगदान दिया है और करीब 1.3 मिलियन मैन आवर्स लगे हैं। मंदिर की कुल निर्माण लागत का विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक स्रोतों में
स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। मंदिर का पता है 15,100 फेयरफील्ड रैंच रोड, चिनो हिल्स, कैलिफोर्निया। लॉस एंजलिस क्षेत्र से सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ पहुंचा जा सकता है। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा ओंटारियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रीय हवाई विकल्प है। नंबर 3, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वानिया। दोस्तों, अब हमारी यात्रा पहुंचती है पेंसिल्वानिया के पिट्सबर्ग क्षेत्र में। पेन हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल अमेरिका के सबसे पुराने और प्रसिद्ध ट्रेडिशनल हिंदू मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की संस्था 7 अगस्त 1975 को पेनिसिल्वानिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। इसके बाद 30 जून 1976 को मंदिर के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। इस मंदिर की स्थापना का उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को एक ऐसे स्थान पर पूजा और धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधा देना था जहां दक्षिण भारतीय परंपराओं के अनुरूप पूजा हो सके। मंदिर के मुख्य आराध्य हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर, जिन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ये मंदिर तिरुमल्ला तिरुपति परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ साल भर पूजा, अभिषेक, धार्मिक उत्सव, विवाह समारोह और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता सिर्फ इसकी वास्तुकला नहीं बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये उन शुरुआती बड़े मंदिरों में शामिल है जिन्होंने अमेरिका में भारतीय इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया है। मंदिर पेन हिल्स, पिट्सबर्ग मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्थित है। पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। पिट्सबर्ग शहर से भी कार या टैक्सी राइड शेयर द्वारा पहुंचना संभव है। नंबर 4, हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर शिकागो, लेमोंट, इलिनॉइस। अब चलते हैं इलिनॉइस। शिकागो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लेमोंट शहर में स्थित है हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर शिकागो। इस संस्था की स्थापना 1977 में हुई थी। संगठन ने लगभग 17 से 18 एकड़ जमीन हासिल की और ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स विकसित किया। मुख्य राम मंदिर को 4 जुलाई 1986 को पब्लिक वर्शिप के लिए खोला गया। बाद में कॉम्प्लेक्स का विस्तार हुआ और गणेशा, शिव, दुर्गा मंदिर भी विकसित हुए। ये वास्तव में एक मंदिर नहीं बल्कि एक बड़ा धार्मिक परिसर है। यहाँ पर श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, गणेश, वेंकटेश्वर, महालक्ष्मी, श्री कृष्ण, राधा जैसे देवताओं की पूजा होती है। दूसरे मंदिर में भगवान शिव, गणेश, दुर्गा, सुब्रह्मण्य, पार्वती, नटराज और नवग्रह आदि के श्राइन भी मौजूद हैं। रामा टेम्पल में साउथ इंडियन चोला शैली से प्रेरित वास्तुकला दिखाई देती है, जबकि गणेशा, शिव, दुर्गा मंदिर में कलिंग आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ये मंदिर शिकागो और आसपास के भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र भी है। मंदिर का पता है 10,915 लेमोंट रोड, लेमोंट, इलिनॉइस। शिकागो ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर पहुंचा जा सकता है। शिकागो मेट्रोपॉलिटन एरिया से कार यात्रा सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है। इस मंदिर परिसर की कुल ऐतिहासिक निर्माण लागत करोड़ों रुपए में थी। नंबर 5, श्री शिव विष्णु मंदिर, लनहम, मैरीलैंड। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं मैरीलैंड के लनहम शहर में। यहाँ स्थित है श्री शिव विष्णु मंदिर, जिसे अमेरिका के बड़े ट्रेडिशनल हिंदू मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर की कहानी 1970 के दशक में शुरू हुई थी। मंदिर की ऑफिशियल हिस्ट्री के अनुसार इसका विचार 1976 में कुछ डिवोटीज के बीच शुरू हुआ और 1980 में श्री शिव विष्णु मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ। 1984 में जमीन खरीदी गई और मंदिर का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन 1988 में शुरू हुआ। मंदिर में मायन, पल्लव, विजयनगर, केरल और साउथ कैनरा आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ भगवान शिव और विष्णु दोनों परंपराओं को विशेष स्थान दिया गया है। परिसर में कई अलग अलग सन्निधिज हैं और विभिन्न देवताओं की पूजा होती है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है। यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, हिंदू शिक्षा, संस्कृत एवं श्लोक अध्ययन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहार, योग और सामुदायिक गतिविधियां आदि भी आयोजित होते हैं। मंदिर वॉशिंगटन डीसी से लगभग 12 माइल्स की दूरी पर अवस्थित है। इसका पता है 6905 सिप्रियानो रोड, लनहम, मैरीलैंड। वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। नंबर 6, हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फ्लशिंग, न्यूयॉर्क। दोस्तों, अब हमारी यात्रा पहुंचती है न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस बोरो में। फ्लशिंग में स्थित हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका अमेरिका के ऐतिहासिक हिंदू टेम्पल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। इस संस्था की स्थापना 26 जनवरी 1970 को हुई थी और इसने स्ट्रिक्ट वैदिक प्रिंसिपल्स के अनुरूप भारतीय शैली का मंदिर विकसित करने का प्रयास किया था। यह मंदिर न्यूयॉर्क के भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ विशेष रूप से दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुरूप पूजा अर्चना होती है और भगवान गणेश, भगवान वेंकटेश्वर तथा अन्य देवी देवताओं के श्राइन्स मौजूद हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत इसका आकार ही नहीं बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व है। जब अमेरिका में भारतीय आबादी आज की तुलना में बहुत
बहुत छोटी थी, उस समय इमाइग्रेंट कम्युनिटी ने मंदिरों के निर्माण और धार्मिक संस्थाओं के विकास की नींव रखनी शुरू की थी। फ्लशिंग क्वींस न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले श्रद्धालु सबवे और बस सर्विसेज के माध्यम से मंदिर क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। दूर से आने वाले यात्रियों के लिए ला गार्डिया तथा जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रमुख हवाई विकल्प है। मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण की कुल लागत का कोई ऐसा आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंदिर को बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च आया है। नंबर 7, मलीबू हिंदू टेम्पल, कैलिफोर्निया। दोस्तों, मलीबू क्षेत्र में स्थित है प्रसिद्ध मलीबू हिंदू टेम्पल, जिस मंदिर की स्थापना 1981 में हुई थी। मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इसकी वास्तुकला भारत के पारंपरिक मंदिरों से प्रेरित है और इसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स, फ्रेस्कोस तथा मैजेस्टिक टावर्स दिखाई देते हैं। मंदिर 1600 लॉस वर्जीनियाज कैनियन रोड, कैलेबेसास, कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। नाम मलीबू हिंदू टेम्पल होने के बावजूद आज इसका ऑफिशियल एड्रेस कैलेबेसेस में है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर और भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। इसके अलावा मंदिर परिसर में भगवान राम, सीता, हनुमान, कृष्ण, राधा, पार्वती, सुब्रमण्य और अन्य देवी देवताओं के श्राइन्स भी हैं। त्योहार मंदिर में दीपावली, नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी जैसे प्रमुख हिंदू त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। लॉस एंजलिस मेट्रोपॉलिटन एरिया से सड़क मार्ग के द्वारा मलीबू क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रेंटल कार या टैक्सी के द्वारा मंदिर तक पहुंचना काफी आसान है। नंबर 8, बाप श्री स्वामीनारायण मंदिर, ह्यूस्टन, टेक्सास। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं टेक्सास। ह्यूस्टन मेट्रोपॉलिटन एरिया के स्टैफोर्ड क्षेत्र के पास स्थित है बाप श्री स्वामीनारायण मंदिर। ये अमेरिका की ट्रेडिशनल हिंदू आर्किटेक्चर के शानदार मिसालों में से एक है। मंदिर का निर्माण 2002 में शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 25 जुलाई 2004 को हुआ था। मंदिर में लगभग 33,000 पीसेज ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। इन पत्थरों को भारत में लगभग 2400 आर्टिसंस ने हाथ से तराशा और बाद में इन्हें ह्यूस्टन भेजकर असेंबल किया गया था। मंदिर की एक असाधारण विशेषता यह है कि इसके मुख्य स्टोन स्ट्रक्चर में ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है और सोर्स के अनुसार मंदिर में आयरन या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। मुख्य मंदिर लगभग 73 फीट ऊंचा, 125 फीट लंबा और 95 फीट चौड़ा है। इसके आसपास एक बड़ा डेक एरिया भी मौजूद है। यहाँ बाप स्वामीनारायण ट्रेडिशन का मंदिर है, जहाँ भगवान स्वामीनारायण और अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ह्यूस्टन मेट्रोपॉलिटन एरिया से सड़क मार्ग द्वारा स्टैफोर्ड क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है। ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट और विलियम पी हॉबी एयरपोर्ट प्रमुख हवाई विकल्प है। नंबर 9, हिंदू टेम्पल ऑफ एटलांटा, रिवरडेल, जॉर्जिया। दोस्तों, अब चलते हैं जॉर्जिया। रिवरडेल में स्थित है हिंदू टेम्पल ऑफ एटलांटा। इस मंदिर की संस्था ऑफिशियली 19 अक्टूबर 1984 को इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। इसकी जड़ें हालांकि 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए कम्युनिटी डिस्कशंस में मिलती है। मंदिर की जमीन के लिए कम्युनिटी मेंबर्स ने मिलकर प्रयास किया और अक्टूबर 1986 में लगभग 5.3 एकड़ भूमि डोनेट की गई थी। मंदिर का उद्देश्य सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हिंदू हेरिटेज, एजुकेशन, कल्चर और कम्युनिटी सर्विस को बढ़ावा देना भी है। मंदिर में भगवान शिव और भगवान बालाजी सहित विभिन्न देवी देवताओं के लिए पूजा और अभिषेक की व्यवस्था है। मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट पर शिव मंदिर और बालाजी मंदिर की पूजा सेवाओं का भी उल्लेख मिलता है। मंदिर का पता है 5851 जॉर्जिया हाईवे 85, रिवरडेल, जॉर्जिया। एटलांटा मेट्रोपॉलिटन एरिया से सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर पहुंचा जा सकता है। हार्ट्सविल जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का प्रमुख हवाई प्रवेश द्वार है। नंबर 10, हिंदू टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडियाना, इंडियानापोलिस। दोस्तों, अब हमारी सूची का अंतिम पड़ाव है इंडियाना। इंडियानापोलिस में स्थित हिंदू टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडियाना। इस मंदिर की स्थापना कम्युनिटी फंड रेजिंग और लैंड डोनेशन के प्रयासों से हुई थी। मंदिर की फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन लगभग 2005 में शुरू हुआ था और इसकी लागत लगभग $1.3 मिलियन बताई गई है। मंदिर 5 फरवरी 2006 को वर्शिप के लिए जनता के लिए खोला गया था। यह इंडियाना का पहला हिंदू टेम्पल बताया जाता है। मंदिर में विशेष रूप से राधा कृष्णा की पूजा होती है। यहाँ जन्माष्टमी, दीपावली, होली, नवरात्रि आदि के अवसर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ये मंदिर इस बात का उदाहरण है कि अमेरिका के छोटे और मध्यम शहरों में भी भारतीय समुदाय ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए संस्थाएं विकसित की है। मंदिर इंडियानापोलिस मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्थित है। इंडियानापोलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर तक पहुंचकर सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि अमेरिका के हिंदू मंदिरों में केवल सुबह शाम पूजा होती है, तो तस्वीर इससे कहीं बड़ी है। कई मंदिरों में हिंदू
धर्म की क्लासेस, संस्कृत और भारतीय भाषाओं की शिक्षा, योग, ध्यान, संगीत, नृत्य, बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम, विवाह समारोह, धार्मिक लेक्चर, सामुदायिक भोजन, चैरिटी एक्टिविटीज और फेस्टिवल सेलिब्रेशंस भी होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के इन विशाल मंदिरों की कहानी सिर्फ पत्थरों, संगमरमर और ऊंचे शिखरों की कहानी नहीं है। ये हजारों प्रवासी भारतीयों के सपनों की कहानी है। अगर आपको अमेरिका के इन हिंदू मंदिरों पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि इन 10 मंदिरों में से आप सबसे पहले किस मंदिर की यात्रा करना चाहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।